भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। माना जाता है कि भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज स्टडी। स्वागत है आपका महाभारत के पार्ट 4 में। हम इस पार्ट में भगवान परशुराम के जीवन पर बातचीत करेंगे। परशुराम इतने ज़्यादा शक्तिशाली कैसे थे, उन्हें कौन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख तृतीया शुक्ला को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत पर बताया जाता है। तो भगवान परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण तक में भी मिलता है। वैसे उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार अंत किया जाना है। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार और अवेश अवतार माने जाते हैं। अपने पितामह महर्षि भृगु द्वारा किए गए नामकरण और संस्कार के बाद राम कहलाए और शिवजी द्वारा दिए गए फरसा के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम की शक्ति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भगवान परशुराम के 3 शिष्य हुए हैं। तीनों शिष्य इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि उनको हरा पाना असंभव था। उनका पहला शिष्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य और तीसरा अंगराज कर्ण थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में 17 दिनों तक युद्ध की कमान संभाले रखी थी। और माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से गिने जाते हैं। भगवान परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा का दादा रचिक, पिता जमदग्नि और शास्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा विश्वामित्र और भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। भगवान परशुराम का मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी थी, जिसे फरसा या परशु भी कहा जाता है। भगवान परशुराम को भगवान शिव ने कई दिव्यास्त्र शस्त्र दिए थे। भगवान परशुराम अब 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। महाभारत के समय भगवान परशुराम के 3 शिष्य थे, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर देखे जाते हैं और भगवान परशुराम भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं, ताकि कलयुग का अंत करके एक नए धर्म की स्थापना की जा सके। ये था महाभारत का पार्ट 4। आई होप आपको भगवान परशुराम के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं महाभारत के पार्ट 4 में, जिसमें हम अश्वत्थामा पर बातचीत करेंगे। अश्वत्थामा किसके अवतार थे, इतने ज़्यादा शक्तिशाली कैसे थे और कौन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। तो चलिए मिलते हैं महाभारत के पार्ट 5 में।